आगे फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। क्या करना है? काश गुंबदे ख़ज़रा, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। नहीं नहीं नहीं, सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार मदीने का दीदार करा दे। बाकी सबको नहीं पढ़ना, वो पढ़ ले। काश गुंबदे ख़ज़रा दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने, कि दम मेरा निकल जाता, उनके आस्ताने पर, उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता, काश गुंबदे ख़ज़रा देखने। नारे तकबीर, नारे रिसाला, फैज़ाने राजशाही, सरकारे सरावा और से लियाकती उलमाए अहले सुन्नत, सरकार का मदीना। काश गुंबदे ख़ज़रा। लबों की मुस्कुराहट नहीं जानी चाहिए, है ना। जरा बैठे हसनैन के नाना देख रहे हैं। अरे यार सुन्नियों, तुम्हारा ही तो अकीदा है पूरी दुनिया में कि नबी देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं। एक वाहिद अकीदा सुन्नियों का है, वाहिद अकीदा सुन्नियों का है पूरी दुनिया में कि नबी मदीने में है, हम फरीद नगर में हैं, सरकार देख रहे हैं। काश गुंबदे ख़ज़रा देखने को मिल जाता, और मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में। दुआ करो कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिले कर, मौत से गले मिले कर, और जिंदगी में मिल जाता, मौत से नारे तकबीर। हेलो हेलो, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हेलो हेलो हेलो। मौत से गले मिले कर जिंदगी में मिल जाता। पढ़े काश गुंबदे ख़ज़रा
को मिल जाता। एक शेर और पढ़ लेते हैं कि फुरकत हम सब के लिए है ना वो, और जो नहीं गया उसके लिए ज्यादा है। फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, मदीने की दूरी ने फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कि फुरकत मदीना ने वो दिए मुझे सदमे, कोह पर पहाड़ पर कोह पर अगर पड़ते कोह भी तो हिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता, उनके दर पे अख्तर के वाह वाह, उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरी, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत हुए पूरे, साइले दरे अक़दस साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा पढ़े लहक के पढ़े, काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता, मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता। मेरा करीम अल्लाह, ये बुजुर्गों की महफिल है और हमारी पुरानी रीत रही है इमदाद भाई, हल्क़े जिक्र करना। ये खानकाही मामला है साहब, हाँ ये खानकाही मामला है, और अल्लाह का फजल है हम उर्स लियाकती में बैठे हैं, तवज्जो है, और उर्स भी उसका ही मनाया जाता है जिससे अल्लाह राजी होता है, अल्लाह राजी होता। न तो हमने तो ऐसे ऐसे देखे जिनकी कब्र पे कोई जाता ही नहीं है। अल्लाह का बड़ा इनाम है, कम से कम सुन्नी है, रब का करम है, हम बुजुर्गों से प्यार करते हैं और उर्से लियाकती में यूं ही नहीं बैठे हैं, ये रब की मर्जी से बैठे हैं। बेशक बेशक, अल्लाह अपने महबूब बंदों का ही उर्स कराता है, मरदूद का नहीं महबूब का, ये भी याद कर लें, मरदूद का नहीं महबूब का। जरा ज़रब लगाएं, मेरा करीम अल्लाह। कौन? अल्लाह। प्यार से बोलेंगे कौन? अल्लाह। अल्लाह। फिर बोले अल्लाह, फिर बोले अल्लाह। कौन? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। ऐसी बोलना है, एक एक बच्चे को जबान खोलनी है, रब का जिक्र होने लगा है। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, है ना, वो मैं हमद बयान करने लगा हूँ, जिसमें मुझे काबा शरीफ में 2.5 घंटा गिरफ्तार रखा था। देखे ना उन लोगों की हरकतें, देखे बात। और कुछ लोग 2.5 साल अगर उधर चले जाएं तो उनकी ऐनक बदल जाती साहब। अल्लाह, बेशक नहीं समझे? 2.5 साल सऊदिया में गुजारे, ऐनक बदल गई, जहन बदल गया, कहने लगा जी सब उधर ऐसे हैं और ऐसे होता है, अगर हक नहीं है तो उधर ऐसा क्यों है। मैंने खाना काबा में 1000 साल बुत रखे थे, ये बता वो कैसे थे? वाह, पूछे उलमा से, 1000 साल खाना काबा में बुत रखे थे, वो कैसे थे? अभी तो 100 साल हुए हैं, नहीं समझ में आई? अभी तो 100 साल हुए, वो कैसे थे जो खाना काबा में 1000 साल तक बुत रखे थे? बैठ गया, मैंने कहा मदीने को आ। वाह वाह। सुने हदीस, मदीने में 2 पहाड़ हैं, पहाड़ तो बहुत हैं मगर 2 पहाड़ की बात करने लगा हूं। एक जबल ओहद है, अल्लाह की इज्जत की कसम, मेरे आका ने फरमाया ये मुझसे प्यार करता है, मैं इससे प्यार करता हूं। मेरे आका ने फरमाया ये जन्नती पहाड़ है। क्या कहा आका ने? जन्नती पहाड़। कैसा पहाड़ है? जन्नती। जन्नती। किस लिए? मेरे करीम आका ने फरमाया ये मुझसे प्यार करता है।
एक जहन यहाँ से ये मिलता है, जो नबी से प्यार करेगा वो जन्नत में जाएगा। इमाम ने बहुत पहले कह दिया, तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहाँ भी दूर हो, हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूल। बेशक। अच्छा एक बात और बताएं, आपसे सवाल है, पत्थर है, क्या है? पत्थर है, दिल नहीं है जी। पत्थर है, दिल नहीं है। और प्यार कैसे होता है? जरा बोल दो यार फरीद नगर वालों। दिल से। अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर हो आप लोग। मैं जानता हूँ आपको, बचपन से जानता हूँ। ये कुर्सी मुझे क्या जाने कि कौन है मौलाना शकील अमरोहा से आया है, ये क्या जाने। जब दिल ही नहीं है, तो जब दिल नहीं है तो मुझसे प्यार कैसे करेगी? मौलाना रिफाकत दिल है, प्यार करते हैं, 19 साल से प्यार करते हैं, भाई जान प्यार करते हैं, इमदाद भाई हैं, सूफी नईम साहब, एक एक बच्चा प्यार करता है। दिल है ना? बेशक। पत्थर है, दिल नहीं। दिल नहीं। ये एक अलग मौजू है, मगर एक बात आ गई तो बीच में फंसी है तो बता देता हूँ। इंशाल्लाह कभी जिंदगी ने वफा की तो खाली प्यार पे तकरीर होगी। और बस ये सुन ले, पत्थर है, पत्थर के दिल नहीं होता। बहुत अच्छा। जब पत्थर नबी से प्यार करे जिसके दिल नहीं है, तो जरा ये बताओ जिसके दिल है वो कितना प्यार करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। और मैं कहूँ तो बात झूठी, आप कहें तो झूठी, ये कहें तो झूठी हो सकती है, मगर ये किसी और ने नहीं कहा, ये फातिमा के बाबा ने कहा है। सुभान अल्लाह। जमीन फटे तो फट जाए, आसमान के टुकड़े हो तो हो जाए, मगर हसनैन के नाना की जबान झूठी नहीं हो सकती। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, फैजाने राजशाही, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, उर्से लियाकती, उर्से लियाकती, नारे तकबीर। मेरे आका ने फरमाया। और जाना एक बात और बताएं, मदीने के और भी पहाड़ काले काले नजर आते हैं, मगर अल्लाह की इज्जत की कसम ये पहाड़ ऐसा नजर आता जैसे सोने का है। वाह, सोने का है। मेरे आका ने फरमाया, मैं इससे प्यार करता हूँ, ये मुझसे प्यार करता है। बात तो समझ में आ गई ना? पत्थर दिल नहीं है। वाह, ये मुझे याद दिलाना कभी जब मैं आऊँ ना, ये मौजू अलग है, और इंशाल्लाह फिर उसी पे बात होगी, खाली प्यार पे। जिसके दिल नहीं उसकी बात होगी। एक बात को, सब पूरी बात को ना, पूरी 1.5 घंटे की तकरीर को समेट के एक जुमले में दे देता हूँ। हसनैन के नाना की वो जात है जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं। तवज्जो, मेरे आपके नबी की वो जात है, सुने गौर से, कि जिससे दिल वाले भी प्यार करते हैं, और जिसके दिल नहीं है वो भी हसनैन के नाना से प्यार करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आई है ना? और दलील देने लगा हूँ, एक नहीं बहुत सारी दलीलें दूंगा। वाह, मगर ये मौजू अलग है, इसलिए मगर मैं बताने लगा हूँ। 2.5 साल, कितने साल की? 2.5 साल। 2.5 साल की है ना, लगा के सब बदल गया। बोले उधर ऐसा, मैंने कहा देख देख उधर की बात करने लगा। जबले ओहद, रिजवान भाई, जबले ओहद प्यार करता है मदीने के दूसरे हिस्से में जाके, एक पहाड़ का नाम है जबले ईर, ये भी याद कर ले। मेरे आका ने फरमाया ये नफरत करता है। अल्लाह, दोनों का ताल्लुक दिल से है। भाई आपकी बात कर, बहुत प्यार का देने लगा हूं, गौर करें। जबले ओहद प्यार करता है, जबले ईर नफरत करता है। पॉइंट नोट करें, देखें आप कितने होशियार हैं, कितने दानिशमंद हैं। मगर दोनों मदनी, अल्लाह, अल्लाह। पॉइंट देने लगा हूं, पॉइंट देने लगा हूं। दोनों मदनी, दोनों मदीने में, जबले ओहद भी मदीने में, जबले ईर भी मदीने में। बात समझ में नहीं आती, एक प्यार एक नफरत। तवज्जो नौजवानों, एक प्यार एक नफरत। इकराम भाई गौर करें, एक प्यार एक नफरत, मगर दोनों मदनी। और अब से नहीं है, जब से जमीन बनी है, जब से। तवज्जो है,
वो मदीने में 2.5 साल से नहीं है, ये भी गौर कर लेना आप। 2.5 साल, समझ रहे हैं ना 2.5 साल वाली बात मेरी? 2.5 साल से नहीं, जब से जमीन बनी, जब से दोनों, मेरे आका ने फरमाया ये प्यार करता है, ये नफरत करता है। देखें अगर समझ में आएगी तो कितना नारा लगता है आज मजमे से। मेरे आका ने फरमाया ये जबले ओहद प्यार करता है, ये जबले ईर नफरत करता है। मगर फरीदनगर के नौजवानों, दोनों मदनी, दोनों मदीने में, पता चला मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह, बात समझ में आई है? मदीने में होना कमाल नहीं है, बल्कि मदीने वाले का होना कमाल है। दुनिया रसूले पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी काए नात है, सदका रसूल का। बेशक बेशक। सुभान। आगे बढ़े। कौन घंटा हो गए, बेचैनी तो नहीं है? अच्छा लग रहा है? घूर के तो नहीं देख रहे? हाँ, सुनना चाह रहे हैं सब लोग? सब लोग सुनना चाह रहे हैं? सब होश में? थोड़ा सा हाथ उठा के बताएं कौन कौन नहीं सुनना चाहता। मैंने ये कहा था सब होश में। अच्छा, आपके फरीदनगर का होश बदला है, बदला है थोड़ा सा ना। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। फरीदनगर वालों का प्यार, सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब फिर वही आए मेरा करीम अल्लाह, सूरज को चमकाने वाला, जरा अल्लाह अल्लाह करे, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, तवज्जो, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग अलग, एक एक जुमले को नोट करें, अलग 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 फलों में जायका पैदा करने वाला अल्लाह। तवज्जो, जमीन पे गाय, भैंस, बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। इन जमीन में कीड़े को खिलाने वाला अल्लाह। बंद पत्थर में कीड़े को रोजी पहुंचाने वाला अल्लाह। सुराखों में चोटियों को खिलाने वाला। एक जहन यहाँ से ये मिलता है, इंसान तू क्यों परेशान है? वाह, जब पत्थर में कीड़े को रोजी मिल रही है, सुराखों में चोटियों को मेरा रब रिज्क पहुंचा रहा है। तवज्जो, रिज्क पहुंचाने वाला अल्लाह, समंदरों को चलाने वाला अल्लाह। शॉर्ट कर लेते हैं बात को। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह। सांप के मुंह में, जरा बोल दे, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। यही खानकाहों का तरीका रहा है। जब दिल पे मैल आ गया तो इन बुजुर्गों ने अल्लाह 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 की ज़रब लगाई, साफ हो गया। और जब साफ हो गया तो इश्क नबी सीने पे लिख दिया। वाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, रिफाकत भाई अशार तो बहुत लोगों के पढ़े हैं, मगर मदीने मुनव्वरा में जाके भाईजान हुजूर आला हजरत के अलावा अशार याद आते ही नहीं। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। हर जगह अशारे आला हजरत, जिस मकाम पे जाते हैं सब जगह वहां अशारे आला हजरत। अरे यार क्या आशिक है, वाह, कैसा इश्क की ज़रब लगाई है, सब कुछ भुला दिया, इधर छाप दिया। वाह। और मेरे इमाम ने 100 साल पहले कह दिया था, ईमान के डकैत, ईमान के चोटे 2.5 साल वाले नहीं हैं। अच्छा, इमाम की नजर तो देखो इमदाद भाई, 100 साल पहले, 1 सदी पहले कहा था, गली गली, कूचे कूचे, करिया करिया, सब जगह ईमान के डकैत, छुराओ
चुराओ। मैंने कहा आला हजरत ने बहुत पहले कहा सोना जंगल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रात अंधेरी छाई बदले काली है, सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की वाली वाली है। मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। तवज्जो है, वकूनु मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो। अच्छा संगम देखे आयत का, अल्लाह वाले की बारगाह में आ, ये डरना सिखा देंगे। बेशक जो अल्लाह वालों की सोहबत में रहता है, ईमानदारी से बताओ कभी बेनमाजी होगा? झूठा, मक्कार, फरेबी, दगाबाज कोई नहीं। जाओ। और अल्लाह का बड़ा फजल है, फरीदनगर वाले तो पूरा अमल करते हैं। मैं जानता हूँ पहले से उर्सों की महफिलें होती हैं, प्यार की महफिलें होती हैं। अच्छा एक बात और भाई, अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरफ देखें फरीदनगर के चारों तरफ अल्लाह के वली आराम फरमाए। मेरे शहर में भी एक बाबा आराम कर रहा है, मेरे शहर अमरोहा में एक बाबा आराम कर, जिस बाबा का नाम है सैयद शरफुद्दीन उर्फ शाह विलायत। 750 साल का लंबा जमाना हो गया, अमरोहा का राजा अमरोहा में लेटा। हुकूमत देखें, मजार पे जाओ, फरीदनगर का बिच्छू उठाओ, डब्बे में बंद करो, और डब्बे में बंद करने के बाद हजरत के आस्थाने पे पहुंचो, डब्बे से निकालो, हाथ में रखो। और मैंने झारखंड में 1.5 लाख के मजमे में चैलेंज किया था, मतलब ये हमारे हैं। वाह, तवज्जो है, मैंने 1.5 लाख के मजमे में कहा था हमारे हैं। सांप के डंक को भी रोक के बैठे हैं, बिच्छू के डंकों को भी रोक के बैठे हैं। 750 साल का जमाना हो गया। मैंने कहा अगर तो कोई तुम्हारा बाबा हो, खाली बिच्छू को नहीं, सांप को नहीं, मच्छर को रोक दे, अल्लाह की कसम सब छोड़ के तेरी तरफ आ जाऊंगा। चैलेंज कैसा है? चैलेंज कैसा है? हक है। मैंने कहा 750 साल से बाबा लेटा है, न सांप काटता न बिच्छू काटता, छोड़। एक कहने लगा मौलाना केमिकल डाल के रखा होगा। मैंने कहा तेरे घर के बिच्छू पे तो केमिकल नहीं होगा, तेरे घर के बिच्छू पे तो केमिकल गए, ला डब्बे में डाल के, और मेरे शहर के राजा के करीब आ, और उठा के डब्बे से निकाल के हाथ पे रख ले। अगर काट ले तो सब छोड़ के हम तेरी तरफ, बेशक। अगर ना काटे तो तू तौबा करके मेरी तरफ आ। सर झुका देते हैं, बैठ जाते हैं। हमारे बुजुर्गों की शान वैसी थोड़ी है, हम वैसे यहाँ महफिले बैठ के हम उनके जिक्र करते हैं, गीत गाते हैं, ऐसे ही नहीं है, कुछ तो है। बेशक जिंदगी बनाई है, और हमारे बुजुर्गों की शान है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह फरीदनगर वालों, आप लोग खुशकिस्मत हैं। आपके इस अल्हम्दुलिल्लाह कस्बे में देखिए चारों तरफ अल्लाह के वली आराम फरमा। बेशक आप हर वक्त फैजान लूटते हैं, और उर्स लियाकती में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मर्तबा हमारा आना हुआ है। ये तो हमारे घर का मसला, रिफाकत भाई से दोस्ती का मसला है, तो हमारा घर है, अल्लाह का बड़ा इनाम है। न जाने कितने उर्सों में हमने शिरकत की है यहाँ। सब लोग बैठे हैं, भाई जान इमदाद भाई, सूफी नईम साहब है, रियासत भाई है, सब लोगों ने हमें पाला है, बड़ी मोहब्बतों से नवाजा, बड़ा प्यार से नवाजा। छोटे छोटे थे, घर में जाते थे, प्यार करते थे, मोहब्बतों से नवाजते थे। इस बस्ती का आज भी वही प्यार है, अल्लाह खुश रखे। मगर बात यह है कि मोहब्बत की बात यह है, और आज भी जो यहाँ एक अलग अंदाज नजर आता है वो बुजुर्गों का फैज है। बेशक हर घर में जो रौनकें हैं ये बुजुर्गों की देन है, क्योंकि बुजुर्गों का दामन पकड़ के रखा है। अल्लाह ने ऐलान फरमाया वकूनू मअस्सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ। बेशक कितने अल्लाह वाले हैं यहाँ आराम फरमाए। अब चलते हैं, इधर चलें, बेचैनी तो नहीं है? जरा थोड़ा रिस्पॉन्स, जरा मुस्कुरा के बोलें सुभान अल्लाह। अच्छा और कुछ नहीं है, आपका मुस्कुराना मेरे लिए पेट्रोल का काम करेगा। आप मुस्कुराएंगे नई ताजगी पैदा होगी। जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। एक बात ये है, यहाँ भाईजान हम लोग उर्स करते क्यों हैं? तवज्जो है, इन महफिलों को सजा के बैठते क्यों हैं? इनसे फायदा क्या है? अभी मुहर्रमुल हराम गुजरा, अल्लाह का फजल है, हर घर में महफिल हुसैन,
वो किसी भी शक्ल में हो, चाहे नियाज की शक्ल में हो, चाहे इमाम हुसैन के जिक्र की महफिल सजी हो। बोलो ऐसा है कि नहीं है? इस पे लोगों ने एतराज किया, बोले मौलाना पूरी पूरी रात हुसैन का जिक्र करने लगते हैं, ये करने लगते हैं, ये होता। अभी हम लोग मदीना शरीफ से वापसी आए, बोले मिलता क्या तुम्हें, फायदा क्या? सुनो ये भी हदीस है। मेरे आका ने मस्जिद नबवी में बैठ के कयामत का जिक्र छेड़ा, कयामत की बातें बताई। मेरे आका ने फरमाया नफसी नफसी का आलम होगा, कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, कोई किसी का पुरसाले हाल ना होगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे, बड़ा डेंजर वक्त होगा, बड़ी मुश्किल का वक्त होगा। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ऐसी मुश्किल घड़ी में, ऐसे परेशानी के माहौल में जहां कोई किसी का यारो मददगार ना होगा, ज़बानें लटक जाएंगी, ज़बानें बाहर आ जाएंगी, प्यास की शिद्दत की वजह से ज़बानें बाहर आ जाएंगी, ज़बानें लटक जाएंगी। या रसूल अल्लाह, ऐसे माहौल में क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा? जुमला सुने आप। अच्छा गर्मी हो, डेंजर धूप हो जैसी अभी हो रही है, बोलो ईमानदारी से ठंडा पानी पीते कितना मजा आता? फरीदनगर वालों, सुकून मिलता कि नहीं मिलता है? कयामत का दिन तो बड़ा सख्त होगा साहब, नफसी नफसी का आलम होगा। आज लोग गुनाह करने से नहीं डर रहे हैं, आसानी से गुनाह कर लेते हैं। डेंजर वक्त होगा, कोई किसी का यारो मददगार नहीं होगा। सुने गौर करें आप, सिहाबी हैं, मेरे नबी का हर सिहाबी जन्नती है। बेशक, ये भी सुन्नियों का अकीदा है और किसी का नहीं, ये भी सुन्नियों का अकीदा है। ना तो कोई हजरत सिद्दीक अकबर पे भौंकने लगा है, कोई हजरत उमर फारूक आजम पे भौंकने लगा है, कोई किसी पे भौंकने लगा, कोई किसी पे भौंकने लगा। अल्लाह का फजल है, सुन्नी है। सुन्नी में दो क्वालिटी होती है, अहले मोहब्बत भी हैं और अहले अदब भी। बेशक, अहले मोहब्बत भी और अहले अदब भी। अब गौर करें आप, मेरे आका ने फरमाया डेंजर वक्त होगा, लोग पसीने में गोते लगा रहे होंगे, ज़बानें बाहर निकल जाएंगी। एक एक जुमला नोट करें आप, ज़बानें लटक जाएंगी। आका प्यास की शिद्दत तो होगी, मगर आका क्या पानी का इंतजाम नहीं होगा? फरीद नगर के बच्चों एक जुमला लिख के ले जाओ, अगर कोई तुमसे कहे इन महफिलों को सजाते क्यों हो, हुसैन के जिक्र की महफिल, अली के जिक्र की महफिल, इन बुजुर्गान दीन की महफिलों को सजा के रातों रात क्यों बैठते हो? क्या बेनिफिट है, क्या फायदा है? मेरे आका ने फरमाया, जब गुलाम अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह पानी का इंतजाम नहीं होगा, मेरे आका ने फरमाया हाँ पानी का इंतजाम होगा। या रसूल अल्लाह कौन सा पानी होगा, कौन सा हौज होगा? मेरे आका के लब खिल गए। मेरे आका ने फरमाया उधर हौजे कौसर होगा। कौन सा हौज होगा? हौजे कौसर होगा। उसके किनारे पे इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे। पिएंगे ना इंशाअल्लाह? हाथ उठाओ जरा पीने वाले इंशाअल्लाह। अच्छा वो भी हाथ उठा रहे जो जुम्मे से जुम्मा मिला रिया। नहीं आई समझ में? आई जुम्मे में जाके जुम्मे में ही जाएगा, मिलेगा, ये तो पक्का मिलेगा। मगर एक देहाती जुमला कह दो, थोड़ा धुलाई होके मिलेगा, मिलेगा पक्का। बेशक, बेशक। सुन्नी सब कुछ हो सकता है, मगर याद रखना गद्दार नहीं हो सकता। बेशक, बेशक। जब नबी की मोहब्बत की बारी आती है ना, गरीब तो हो सकता लड़ बैठता है, बोले बस सब कुछ बर्दाश्त है, मेरी माँ को भौंक, बाप को भौंक, मुझे भौंक, मगर अगर सरकार की शान में कुछ बोला तो मैं तेरा नहीं, तू मेरा नहीं। बेशक, बेशक है ना? हाँ सब कुछ हो सकता है, मगर गद्दार नहीं है, ये अल्लाह का इनाम। बेशक, बेशक। मिलेगा, नमाजी हो जाओ कामयाब हो जाओ। बेशक, बेशक। नमाजी हो जाओ कामयाब हो जाओगे। अब सुने गौर करें, मेरे आका ने फरमाया हौजे कौसर होगा। प्याले कितने हैं? जितने आसमां में सितारे। नबी के गुलाम अर्ज करते हैं आका बात समझ में आ गई। या रसूल अल्लाह ये तो पता चल गया हौजे कौसर होगा, हदीस सुने, ये भी पता चल गया इतने प्याले पड़े होंगे जितने आसमां में सितारे, मगर आका ये और पता चल जाए इस हौज पे कब्जा किसका होगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
फैजान राजशाही सरकार सरावा उर्से लियाकती नारे तकबीर। बात समझ में आई है ना भाई? ये भी तो पता चले कब्जा किसका होगा। इन महफिलों को सजा के क्यों बैठते हैं? ये जवाब देना, घबराना नहीं, जवाब देना। मैंने क्या कहा था? खाली शोर नहीं, शुरूर। याद कर लें, इन महफिलों से मिलना चाहिए कुछ, और ये बताना, चैलेंज के साथ बताना। जब सहाबा अर्ज करते हैं आका कब्जा किसका होगा, अब देखे कब्जा किसका है, अब देखे कब्जा किसका है। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जरा लहक के बोलो यार। एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे। एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा हुसैन खड़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या कहने, वाह। इस राज से वाकिफ है ज़माने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर। मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे वल्लाह, ऐ हुसैन तेरा नाम मिटाने वाले, जिंदा है मोहम्मद के घर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। बैठे बैठे, ये जवाब देना सुन्नियों, घबराना नहीं है, ये जवाब देना। और अभी बात पूरी नहीं है, अभी बात पूरी नहीं है। सुने सुने, जरा हाथ उठा के कहें लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अल्लाह का फजल है, नाना का भी जिक्र होता है, नवासे का भी जिक्र होता है। क्या कहने, वाह। ये कोई और है? सुभान हमने किसी को कुछ कहा तो नहीं है, हमने किसी का कोई नाम तो नहीं लिया है। तो बस इतना जरूर है यार, जो बुग़्ज़ी होगा वो हमारा नहीं है। बेशक इमदाद भाई, जो बुग़्ज़ी होगा वो हमारा नहीं है। प्यार करने वाला गरीब भी होगा तो सीने से लगाएंगे, रक्षा चलाने वाला हो कलेजे से लगाएंगे, और बुग़्ज़ी महलों वाला हो तो जूते की नोक पे हमारा नहीं है। जिससे हमारे नबी की मोहब्बत का रिश्ता नहीं है, वो हमारा बाप भी हो तो हमारा नहीं है। सुने मोहब्बत के साथ, हम किसी को नहीं कहते कौन है क्या है, हम किसी का नाम नहीं लेते, मगर इतना तो हक है, अपना अकीदा तो बयान कर सकते हैं साहब। अपनी बात करने का हक तो है ना, हम अपनी बात करने लगे हैं, हम किसी को नहीं कहते, हम अपनी बात करने लगे। सुने, मेरे आका ने फरमाया, बहुत प्यार का जुमला है, एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली। आका ने फरमाया अली का नाम हुआ है, अली का चेहरा देखना भी इबादत है, अली का नाम लेना भी इबादत है, अली का जिक्र करना भी इबादत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हदीस सही है, आका ने फरमाया अली का नाम सुन के सुन्नी का चेहरा खिलता है, मुनाफिक का चेहरा, मुनाफिक का चेहरा नेपाल का बटवा बन जाता है। इधर कोई मुनाफिक नहीं है, सब मोमिन बैठे हैं यार, सब अपने हैं। मेरे आका ने फरमाया एक किनारे पे मैं खड़ा हूंगा, एक किनारे पे मौला अली खड़े होंगे, एक किनारे पे मेरा बेटा हसन खड़ा होगा, एक किनारे पे मेरा बेटा। सहाबी अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, ये तो पता चल गया पिलाने वाला कौन होगा, मगर पीने वाला, पीने वाला कौन होगा, ये भी सुन लो। मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे हदीस के टुकड़े, हदीस के जुमले, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा, वो मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का जाम पिलाया जाए। यही तो नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। फैज़ान राजशाही, उर्से लियाकती, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, आले सादात, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक बात बताओ फरीदनगर वालों,
महफिल में सैयद हो फिर इनके घर की बात ना हो, वाह बिल्कुल आल बिल्कुल का जिक्र ना हो यार, कैसे हो जाएगा? बेशक नमाजें मुकम्मल नहीं होती जब तक आल का जिक्र ना करते। बेशक बेशक। और एक पॉइंट और दे दूं, हर नमाज में आल का जिक्र है, कोई सी भी हो साहब, कोई सी भी सुन्नत हो, नफल हो, वाजिब हो, फर्ज हो, सारी नमाजों में आल का जिक्र है, आल का जिक्र है। और जो बुग़्ज़ी हैं कहीं उनके घर पे कोई महफिल देखी है कभी? एक मिलाद की महफिल बता दो, एक आल की महफिल बता दो। मैंने कहा एक तरफा प्यार नहीं चलता है। बेशक बताओ, मैं तो चैलेंज करने लगा हूं, एक महफिल बता दो मिलाद की, एक महफिल बता दो, एक महफिल बता दो इमाम हुसैन की, बेशक बेशक एक महफिल बता दो गौसे आजम की, बेशक। कहीं हो तो एक बता दो। मेरे आका ने फरमाया जो मुझसे, ये जुमले में नोट करें, सादात इस महफिल में बैठे हैं, जो मुझसे और मेरी अहले बैत से प्यार करता होगा वो मेरे अली के, हसन के, हुसैन के हाथों से कौसर का बोले जाम पिलाया जाएगा। बेदम यही तो पाँच है मकसूद कायना, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफा अली। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, नारे हैदरी, या अली, हसनैन का बाबा, अली, अली, हसनैन का बाबा, सहरा का शोहर, सहरा का शोहर, दमश्क कलंदर, दमश्क कलंदर, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। नारे तकबीर, अल्लाहु नारे रिसालत, या रसूल उर्से लियाकती, जिंदाबाद। नारे तकबीर। बात हुसैन आजम के माशाअल्लाह, एक शेर पढ़ देते हैं भाई के नारे पे, सुभान अच्छा लगा। और ये फरीद नगर है, यहाँ जानते हैं लोग, सुनना शुरूर है। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, सुने भाईजान इमदाद भाई, कि बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। अच्छा हुआ, वाह वाह, क्या कहने। और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। वाह वाह, बेशक। मुकर्रर मुकर्रर। तारीख की किताब की तहरीर बन गई, बेइज्जती यजीद की तकदीर बन गई। और सहरा के लाडले ने लहू अपना दे दिया, करबो बला हुसैन की जागीर बन गई। करबो बला बेशक हुसैन की जागीर बन गई। सुभान अल्लाह, क्या कहने, बहुत खूब, बहुत खूब। आओ इधर से इधर घुमाते हैं बात को, वाह। सुने। हाँ, वो महफिलें भी अधूरी हैं जिसमें बड़े पीर का जिक्र ना हो यार, वाह वाह वाह, क्या कहने। वो बेशक महफिलें आती हैं जिसमें गौसे आजम का जिक्र ना हो। बेशक सुने सुने मजा आएगा। दुनिया बकबक करती है साहब, दुनिया कुछ भी कहे, अल्लाह का करम है जो हमने देखा वो हम जानते हैं साहब। बेशक बेशक। खुद मैंने देखा, दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरी मैंने कलकत्ता एयरपोर्ट के लिए, दोनों इंजन में गड़बड़ी। देखा था अहमदाबाद वाला मामला, आज से यही था हमारे साथ। उड़ान भरी तकरीबन पौन घंटा हो गया, पायलट ने ऐलान कर दिया, तवज्जो तवज्जो, देखो गौसे आजम की बात आई है, गौर करेंगे, इधर देखे बिल्कुल। ऐलान कर दिया, भाईजान ऐसे थर थर कांपने लगे सब, बेशक चीखें निकल रही थी, जी। आहो बका की आवाजें, मौत का मंजर सामने, बेशक बेशक। खबर हम भी रहे थे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। घबराने की बात है साहब, 32,000 फुट की ऊंचाई पे, गोल्डन जुमला नौजवानों, घबरा हम भी रहे थे। अगली कुर्सी को पकड़ा, झूल रहा था फ्लाइट, मैंने कहा जी। सरकार गौसे आजम, वाह सुभान अल्लाह। एक जुमला मैंने कहा था, सरकार गौसे आजम 12 बरस की, वाह 12 बरस की कश्ती डूबी हुई पार। फरीद नगर वालों कुछ बातें यार प्यार के इशारे में भी होती, कभी कभी होती नहीं होती हैं। कभी कोई दोस्त दूर खड़ा है, बीच में मुखालिफ है, चलेगा। होता है, तो जरा सुने प्यार की बात। मैंने कहा सरकार गौसे आजम 12 बरस की,
कश्ती निकाल के इधर 45 मिनट हुए बाबा झूम रही है। बाबा झूम रही है। या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद, या गौसल मदद नारा लगाया। या गौसल मदद। अल्लाह की कसम ऐसा लगा भाईजान जैसे किसी ने धक्का मारा फ्लाइट। बेशक बेशक, क्यों ना हो। धक्का मारा, रोक दिया। पायलट ने ऐलान किया, हमने कंट्रोल में कर लिया। मैंने कहा पायलट तेरा कमाल नहीं है, ये तो बगदाद के राजा का कमाल। रब उनसे राजी है, रब उनसे राजी ये है। तो बगदाद के राजा का कमाल है। हमने कहा महफिलें उसी की सजाई जाती हैं, जिक्र उन्हीं का होता है जिससे अल्लाह राजी होता है। बेशक बेशक, रब उनसे राजी जिससे है। अल्लाह राजी होता है। तुम अपनी बातें करते हो, सुनो आखिरी बात बस क्लोज करने लगाऊं। बेचैन तो नहीं है? थोड़ा सा कुछ ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ है? शकील अहमद रजवी कभी बोझ नहीं बनता है, जरा खिल के बोल दे सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखते। बस आखिरी बात इख्तिताम की तरफ, लास्ट जुमले। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, किताब का नाम बहजतुल असरार, बड़ी जिम्मेदार किताब है बहजतुल असरार। एक बड़े आलिम दीन, खाली मुल्ला जी नहीं थे साहब, बड़े आलिम दीन, सरकार गौसे आजम की करामतें सुनी, करामतें सुनी। आपका तकवा, आपकी परहेजगारी, आपका इल्म। हम और आप नहीं, कभी सरकार सरावा का जिक्र करते हैं, कभी मियां राशिद रहमतुल्लाह तआला अलैह का जिक्र करते हैं, और कभी बूबी जी के मजार पर जाते हैं। जब धड़कनें बढ़ती हैं, चलो उधर चलते हैं, सुकून मिलता है। कभी साटावाड़ी शरीफ जाते हैं, कभी धुलावट में बाबा के पास जाते हैं, और कभी इश्क की बात आती है तो बरेली का सफर कर लेते हैं। सुभान अल्लाह। तवज्जो, इश्क की बात आती है तो बरेली का सफर कर लेते हैं। सुने सुने, गौर करेंगे, मजा आएगा, बाहर आएंगी। अब ये सबके सरदार की बात है, सबके सरदार की बात। और ऐसे नहीं, बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के कहा था, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह। बेशक ऐसा नहीं, कदमी हाज़िही अला रक़बती कुल्ली वलीयिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। बेशक जिक्र सुने, चलो जी बरेली फला बुजुर्ग, चलो फला जगह, चलो फला जगह। एक आलिम दीन ने उस जमाने में जब सरकार गौसे आजम का जिक्र सुना, बड़ी करामतें, बड़ा तकवा है, बड़ी परहेजगारी है, बड़ा इल्म है। चलो जी बगदाद। मोटरसाइकिल थी क्या? साइकिल का वजूद नहीं था, मोटरसाइकिल की तो बात तब है। बैलगाड़ी का सफर है, ऊंट का सफर है, घोड़ों का सफर है, चल रहे। 100 किलोमीटर आसान नहीं था, रेगिस्तान की वादियां। सुने, 100 किलोमीटर का सफर करके आलिम दीन बगदाद की वादियों में आए। जैसी बगदाद में एंट्री, किसी से पूछा हजरत कहाँ है, अब्दुल कादिर जीलानी कहाँ रहते हैं? बताने वाले ने बताया, जाओ बगदाद की जामा मस्जिद में चले जाओ। आलिम साहब बगदाद की जामा मस्जिद का रुख करते हैं। ए बेटे शाहबाज, बेचैनी हो रही क्या? नहीं, इधर देखो जरा, इधर देखो। बहुत छोटा सा मजमा है, प्यार का मजमा है। खिताबत का एक अपना हुनर ये होता है कि मजमे को भांप लेना। हम लाख के मजमे में देख लेते हैं, गड़बड़ कर कौन रहा है। तो जरा इधर देखें। और मैं तो कभी अल्लाह की कसम, मैं कभी बोझ ही नहीं बनता हूँ, कभी नहीं, जब तक आपका मन चाहे। और तकरीर ही वो हुआ कि फिर बोझ बना, तो फिर तकरीर की तो कमाल ही क्या है। जरा जरा लहक के बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईमानदारी के साथ बताएं, बेचैनी तो नहीं हो रही है? अरे सब बहुत अच्छे हैं, जरा बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबकी झोलियां भर दे। पहला मंजर है, बिल्कुल अजीब कैफियत है इस प्रोग्राम की, और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ताजा ताजा फैज बरस रहा है। हाँ, ताजा, ये बुजुर्गों की निगाहों से पूछो, ताजा फैज बरस रहा है। हम रोज ना 10,000, 20,000, 50,000 के मजमू में रोज बोलते हैं, महफिलों की रंगत को भांपते हैं, उन्हें जांचते हैं, मगर ये जो फैज वाली महफिलें होती हैं, ये कभी कभी मिलती हैं। ये मोहब्बतों वाली जो महफिलें होती हैं, इनकी रंगत अलग होती है, इनकी कैफियत अलग होती है। सुने मोहब्बत के साथ, सरकार गौसे आजम से मुलाकात के लिए पहुंचे बगदाद में। पूछा कहाँ है? बोले बगदाद की जामा मस्जिद में। इधर देखें आप, पहुंचे बगदाद की जामा मस्जिद में। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू फरमा रहे हैं। भाईजान इमदाद भाई खुद हैं, अब देखो वुजू खाने पे बैठे हैं और सरकार गौसे आजम हाथ धो रहे हैं। आगे की तरफ मुंह है,
आलिम साहब पीछे की तरफ, ये जुमला देखें आप, पॉइंट को नोट करें। आलिम साहब पीछे हैं, सरकार गौसे आजम आगे की तरफ, वुजू करें, मुंह भी आगे, आलिम साहब पीछे हैं। जैसे देखा कि हजरत हाथ धो रहे हैं, वुजू के तहत ठहर गए, ना सलाम किया ना कला, ठहर गए, ठहरे। एक जुमला और नहीं सुना, ऐसे देख रहे हैं। वाह वाह अल्लाह, वाह, ये तो सुना है ना, जी जी, ये तो सुना है ना, सुन्नी सब जानते, बताने की जरूरत नहीं। वाह क्या कह रहे ये हैं, वो राई का था या दाना था या क्या था, जान भाई इतना कर दो, जानते हैं ना, सब जानते हैं। सब जानते हैं बेशक। जो है, अच्छा ये बताओ, जब सबको देख रहे हैं आलिम साहब को, वाह बेशक, जो पीछे खड़े उन्हें पक्का है ना, बेशक, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान शुरू कर दिया। वाह वाह वाह, बाबू बाबू बाबू, एक नारा नहीं, इधर देखें आप, सरकार गौसे आजम, ये बड़े पीर का जिक्र, सुभान अल्लाह, सुभान बड़े अदब की महफिल बैठे, सरकार गौसे आजम ने यहीं से इम्तिहान, और इम्तिहान लेने वाला मामूली नहीं है, वाह, और आने वाला भी बहुत बड़ा आलिम है। तवज्जो, मगर बताना क्या चाह रहा हूं, आलिम आलिम होता है, आलिम की निगाह देखें आप। सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद, स्टेज वाले रुकें, आप बताएं वुजू में क्या होता है हाथ धोने के बाद? वुजू तो सबको ही है ना, क्या करते हैं पक्का, मगर कुल्ला नहीं। गौसे आजम ने हाथ धोए, हाथ धोने के बाद नाक में पानी, जबकि सुन्नत कुल्ला करना, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला, बेतरतीब हो गया ना। करना क्या था, सब बोले जरा, करना क्या था, पहले कुल्ला, सुन्नत यही है, मगर सरकार गौसे आजम ने कुल्ला, बाद में पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। आलिम साहब देख रहे हैं, कहने लगे ये अल्लाह का वली, ये तकवा, ये परहेज नहीं, चलो वापस चलो, वाह, वापस, बोले नहीं। आलिम की निगाह, जो सुन्नत को छोड़े वली हो ही नहीं सकता। वापस इफाकत भाई, वापस। सरकार गौसे आजम वजू खाने पे खड़े हो गए, आलिम साहब सोच रहे थे देखा नहीं, क्या कह रहे हैं, बड़े पीर वजू खाने पे खड़े हो गए, खड़े होके फरमाया मौलाना वाह, कैसे हुआ ना, कुछ तो बतलाना, वाह, कहाँ हो रहा है जाना। वाह क्या कह रहे फरीद नगर वालों अब तो बोल जाना, सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे। सुने, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना ठहरो। कैसे आए थे, बोले हुजूर मुलाकात के लिए आया था, बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी करामतें, बड़ी परहेजगारी, ऐसा वैसा ये वो। बोले फिर, बोले हजरत इधर तो वुजू भी नहीं, तवज्जो, बोले इधर तो वुजू भी नहीं। सरकार गौसे आजम ने प्यार में फरमाया मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो कि वुजू कैसे होता है। बोले हजरत पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी डाला बाद में कुल्ला। बड़े पीर ने फरमाया कहाँ लिखा है? बोले मेरे घर पे जितनी किताबें हैं मसाइल की सारी किताबों में यही तरीका है। मेरे बड़े पीर ने एक निगाहे वलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर में जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद की मस्जिद में मंगवा ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। बात समझ में नहीं आई? अच्छा ये बताओ, ये वाकया छोड़ दूं कि पूरा कर दूं? पूरा करें। अच्छा लग रहा है? अगले जलसे में कर देंगे कभी। अच्छा लग रहा है ना? जरा मुस्कुरा के थोड़ा सा रिस्पॉन्स, मुस्कुरा के बोल दे सुभान अल्लाह। यूं कह दो या गौस अल मदद, या गौस अल मदद। सुने सारी किताबें सामने। अच्छा 100 किलोमीटर में टाइम तो लगता, एक निगाह है वलायत। वो जात फरीद नगर में आराम फरमा, यूं बैठ के यूं दिखा दिया था, यूं बैठ के यूं दिखा दिया था। सब ये पुरानी बातें आप जानते हैं। सुने सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना जरा दिखाओ कौन सी किताब में लिखा है, जरा दिखाओ। आलिम साहब ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका टटोला। जैसे ही वजू के तरीके में पहुंचे तो किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है।
अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहले कुल्ला बाद में नाक में पानी। मौलाना झुंझला के दूसरी किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है। सुभान अल्लाह। पहले कुल्ला, तवज्जो नहीं, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। तीसरी किताब उसमें भी यही, चौथी किताब उसमें भी यही। सारी किताबों में टटोला, सारी किताबों में पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। किताब मौलाना की बात बड़े पीर की लिखी। बेशक बेशक बेशक। बताने लगा हूं, सुने। मकाम गौस क्या है, गौसे आजम का मकाम क्या है, सुने। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? मगर आलिम आलिम होता है, कहने लगे हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। समझ में आ रही भाई? बड़े प्यार के जुमले। तवज्जो, किताबों में गलत लिखा, किताबों में सुने, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन फट जा, मौलाना को पकड़ ले। जमीन फटी, मौलाना नाफ तक जमीन में दबे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी, आपने उल्टा किया है। पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला है। सरकार गौसे आजम ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना गले तक दबे। कितने दबे? गले पे आ गई। अच्छा कुछ तो ये सोच रहे होंगे एक बार और कह दे मौलाना गड़म। अच्छा अच्छा बताओ, मौलाना को दबा दे कि निकाल दें? निकाल दे, जरा मुस्कुरा के बोल दे। अच्छा इधर तो उलमा से भाईजान सब प्यार करते हैं, इसलिए ना सब मोहब्बतें करते हैं। अच्छा बात तो ये सोचता मौलवी 12 साल भी मेहनत कर मर जाए, 12 साल अगर कहीं खिदमत करके चला जाए, ऐसा है। ये उलमा की बड़ी बड़ी काविशें हैं, बड़ी मेहनत है इन उलमा की। दीन इन्हीं आलिमों ने पहुंचाया है। ये मेरे नबी के इल्म के वारिस हैं। बेशक बेशक। इल्म के वारिस हैं। इनकी कदर करो, इनकी इज्जत करो, इन उलमा से प्यार करो। जुमला नोट करें, कहां तक दबे मौलाना? गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो। तो ये साहब देखें, बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे हजरत अभी तो यहां तक है, चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है बाद में। अब बड़ा जुमला सुने वसीम भाई, गौर करें सब लोग। गौसे आजम ने फरमाया, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, बहुत बड़ा जुमला देने लगा, बहुत बड़ा जुमला देने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब, अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। समझ रहे? इतने दबे हैं ना। आलिम साहब कहने लगे दिखाओ। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखें मकामे वलायत, देखें गौसे आजम की शान। नजरें उठाओ। जैसे ही आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोल दें, बोल दें, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब देखो। मौलाना जब नजरें उठाई, लोहे महफूज नजर आने लगा। क्या देखा कि लोहे महफूज पे भी वही लिखा हुआ है जो बड़े पीर का तरीका है। तवज्जो, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। अब एक आलिम का इल्म,
देखें सरकार गौसे आजम, सरकार गौसे आजम ने फरमाया मौलाना अब बोलो, अब बोलो। बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे, पॉइंट, आलिम साहब कहने लगे वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक, कैसे किनारा किया, आलिम का इल्म देखिए, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात मेरी ठीक है। वुज़ू में पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी, खिल जाएंगे, चेहरे खिल जाएंगे। गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना हम आपका इम्तिहान ले रहे थे, बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है, हकीकत तो यही है, मगर जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजाने राजशाही, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, उर्से लियाकती, नारे तकबीर। बात समझ में आई है? जब तक तुम्हारे जैसे हक कहने वाले आलिम दुनिया में मौजूद हैं, मेरे नाना की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और लिखते हैं वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा। तुम्हें कसम अगर एक एक जबान न खुले बोले वाह क्या मर्तबा है गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचो के सरों से कदमा तेरा, और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं को ता तेरा, वाह क्या मर्तबा है गौस बाला तेरा। अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तुम्हारे जैसा अकीदा, शिजरा भी सुना दो। अच्छा चलिए पढ़ देता हूँ। तुम्हारे जैसा अकीदा पूरी दुनिया में किसी का नहीं है। अल्लाह का बड़ा इनाम है कि हम सीना ठोक के कहते हैं हम जमात हैं। वाह वाह, ये भी जहन में बिठा लो, फिरका नहीं है हम जमात हैं और तुम वो जमात हो, तुम किसी की गुस्ताख नहीं हो। अल्लाह का बड़ा एहसान है। नौजवानों अपने अकीदे की हिफाजत रखो, अपने अकीदे को बचाओ और जहां तक हो सके दीन की खिदमत करो, अच्छे काम करो। कलम हाथों में ले लो, दौर बदला है, हालात बदले हैं, वक्त बदला है। जिसके हाथ में कलम होगा उसकी पावर होगी, जिसके हाथ में कलम की ताकत होगी उसकी पावर होगी। आज भी बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही है और वो जिले के IAS अधिकारी हैं, जिले के DM हैं। हम देखना ये चाहते हैं तुम्हारे बच्चे DM भी हो, तुम्हारे बच्चे SP भी हो, तुम्हारे बच्चे इंजीनियर भी हो, उसी सफ में खड़े होकर तुम्हारा बच्चा आलिम भी हो, तुम्हारा बच्चा फाजिल भी हो, तुम्हारा बच्चा कारी भी हो, तुम्हारा बच्चा मुफ्ती भी हो और तुम्हारा बच्चा पायलट भी हो। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो दास्तान याद है, जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में एंट्री की, पायलट हाथ में बैग थामे मेरे आगे जा रहे थे, चेहरे पे नजर पड़ी, देख के कहने लगे अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा वालेकुम अस्सलाम। मैंने कहा बड़े प्यार में, नाम जब देखा तो नाम था फरहान खान। सीना चौड़ा हो गया, यार फ्लाइट से सफर तो बहुत किए हैं मगर आज जिस फ्लाइट से मैं दिल्ली जाने लगा हूं उसे ले जाने वाला, उसे चलाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। हम अपनी नस्लों को ये देखना चाहते हैं हमारे बच्चे आलिम हो, फाजिल हो, कारी हो, मुफ्ती हो और उसी सफ में हमारे बच्चे IAS अधिकारी हो, IPS हो, इंजीनियर हो, कमिश्नर हो, पायलट हो, MBBS हो। दुआ करें कि अल्लाह हमारी नस्लों को आबाद रखे। आधी रोटी खाना है मगर
अगर बच्चों को पढ़ाना है मजदूरी कर लो, मेहनत कर लो, एक वक्त भूखा रहने पड़ा, भूखा रह जाओ, मगर अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। आने वाला जो कल होगा, आने वाली जो ताकत होगी वो कलम की पावर होगी। मुसलमानों, हमने इतनी सी उम्र में मुल्क को देखा है, मुल्क का कोई कोना नहीं बचा है, दूसरे मुल्कों को हमने देखा है, दुनिया की सैर हमने की है, मगर जब जब इज्जत देखी है तो कलम वालों की देखी है, जब जब पावर देखी है तो इल्म वालों की देखी है। मैं अपने नौजवान बच्चों से कहूंगा, मेहनत करो। ये किताबें बोलती नहीं है, मगर ये किताबें खामोश तो रहती हैं, मगर इन किताबों में जो मेहनत करता है ये किताबें उन्हें बोलना सिखा देती है, उन्हें शऊर पैदा कर देती है। इसलिए मैं अपनी नई नस्ल से कहूंगा, बर्बाद मत हो, अपनी जिंदगियों को बर्बाद मत करो, अपनी जिंदगियों को जाने के बाद मजदूरी में अपनी जिंदगी को मत झोंको, बल्कि अपनी नस्लों को पढ़ाओ। 17-17, 15-15 साल के बच्चों को हम देखते हैं मजदूरी पे लगा देते हैं, मेहनत पे लगा देते हैं। नहीं, इन बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। जब ये तुम्हारे बच्चे कहीं IAS होंगे, कहीं IPS होंगे, कहीं इंजीनियर होगा, कहीं कमिश्नर होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा MBBS होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा सर्जन होगा, कहीं तुम्हारा बच्चा पायलट होगा, हमारा सीना चौड़ा होगा। जब हम अपने किसी मरीज को लेकर जाएंगे, नजर हमारा आएगा, जब हमारा डॉक्टर बैठा होगा, सीना चौड़ा होगा। यार डॉक्टर कोई और नहीं है, नबी का कलमे पढ़ने वाला है। फ्लाइट में सफर करोगे, जब सीना चौड़ा होगा, ले जाने वाला कोई और नहीं है। मैंने मदीना एयरपोर्ट से जब दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी तो पायलट ने कहा, पढ़ो सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हमारा है तब पढ़ रहा है, कोई और होता नहीं पढ़ता। सफर की दुआ करता हुआ नजर आ रहा है, बिस्मिल्लाह पढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग की तैयारी हुई, पायलट ने ऐलान किया, हम दिल्ली एयरपोर्ट पे लैंडिंग की तैयारी कर रहे हैं, पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीना चौड़ा हो गया। मैं चाहता हूं हमारे बच्चों के हाथ में कुरान भी हो, हमारे बच्चों के हाथ में साइंस भी हो। इसलिए आगे बढ़ो, मेहनत करो, इंशाअल्लाह वक्त बदला है, वक्त बदलेगा, एक वक्त वो आएगा दुनिया हमारे सामने झुकेगी। कल भी हमारा था, आज भी हमारा है और आने वाला कल भी हमारा रहेगा, मगर जरूरत यह है अपने बच्चों के हाथ में कलम की ताकत दे दो। बस ये मेरा आखिरी पैगाम है, इसे सीने की तख्ती पे लिख लो। आओ सरकार का नसबनामा, आओ सरकार का शजरा, वो पाक शजरा, वो सरकार का पाक नसबनामा जिसे मुझे सदका मिला, अल्लाह का इनाम है। मैंने सरकार के रोजे पर मदीने मुनव्वरा में जब रात के 2 बजे ये सरकार का शजरा पढ़ा, वो नेमत जो मुझे मिली वो काबिल नहीं है, मैं आपके दरमियान उसे बयान नहीं कर सकता हूँ। वो कैफियत अलग थी, वो मंजर अलग था, वो हालात अलग थे, और अल्लाह का बड़ा इनाम है इस भारत में ये सरकार का नसबनामा, सरकार का शजरा पाक। ये उलमा जानते हैं, जो सोशल मीडिया पे हमारे बच्चे रहते हैं, उलमा रहते हैं, इस भारत में सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह फख्र के साथ कहता हूँ, इस नसबनामे को पढ़ने वाला, इस नसबनामे को लाने वाला कोई और नहीं है, शकील अहमद रज़वी है। अल्लाह का एहसान है, लोग नकल तो करते हैं, मगर जब नकल करते हैं तो फिर तसव्वुर में शकील अहमद रज़वी याद आ जाता है। पढ़ता हूँ, दुनिया का पहला इंसान, मुस्कुराएंगे नहीं, मुस्कुरा दें थोड़ा सा, जरा बोल दें सुभान अल्लाह, है ना। हम 2 तकरीरों में, 3 तकरीरों में इतनी मेहनत नहीं करते हैं जितनी फरीदनगर में 1 तकरीर में मेहनत की है, जरा बोले सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरते। इस महफिल में कोई ऐसा बैठा जो अपने 5 दादाओं के नाम बता दे, नबी के नहीं, अपने 5 दादाओं को, दादा, परदादा, लकड़दादा, सकड़दादा, अकड़दादा, है किसी को याद आता? नबी के नहीं, अपने 5 दादाओं नहीं। आओ बात करते हैं। अभी तो कुछ तो ऐसे भी हैं, कुछ तो ऐसे भी हैं जिन्हें यही शऊर नहीं है, यही शऊर नहीं है कि नबी की माँ का नाम क्या था, नबी के बाबा का नाम क्या था। एक जुमला आया बीच में, बता दो रिफाकत भाई, सुने सुने सुने। एक आलिम दीन थे, सुन्नी सहीउल अकीदा, मदीने मुनव्वरा में 11 साल से रहते रिजवान भाई। मैंने कहा यार मुझे मकाम अबवा जाना है, सरकार की माँ की कब्र पे जाना। बोले हजरत नाम ना लीजिए। मतलब बात क्या है? बोले पेट्रोल लगा के आग लगा दी। अल्लाह। बोले माज़ अल्लाह, बोले जाते नहीं है उधर, गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये हालत है। ये वजह क्या है? कोई जवाब आप में से देगा? क्यों नहीं जाने देते? सैयदा फातिमा ज़हरा के मज़ार शरीफ को तोड़ के मिस्मार कर दिया, हजरत उस्मान गनी के मज़ार को तोड़ के ख़त्म कर दिया, सरकार के चचा हजरत अमीर हमजा के मज़ार को तोड़ के ख़त्म कर दिया। वो उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, इस्लाम में कितना बड़ा योगदान है, सैयदा के मज़ार को तोड़ के ख़त्म कर दिया। मिंबर नूर पे बैठा हूँ, अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, वसीम भाई जब मैं जन्नतुल मुअल्ला पहुँचा, जब जाली के सामने जाके खड़ा हुआ, कब्र पाक अंदर थी, चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारें बंद है, 1.5 घंटा बैठा रहा। कब्र तोड़ दी है मगर खुशबू के हुल्ले उठ रहे हैं।
कब्र तोड़ दी है, खुशबू के हुल्ले हुल्ले उठ रहे हैं। कब्र तोड़ सकते हो, खुशबू को कैसे तोड़ोगे? आज भी खुशबू, सरकार के दोनों बेटों के कब्र को तोड़ दिया गया है। सरकार की वालदा की मजार को पेट्रोल डाल के आग लगाई क्यों, तोड़ा क्यों? इसका सुन्नियों मेरे नौजवान बच्चों तुम्हें मालूम नहीं है। सुने इसके बारे में, इन लोगों का अकीदा ये है इमदाद भाई, ये कहते हैं कि नबी की वालदा और नबी के वालिद दोनों जहन्नमी है माअज़ल्लाह। हमने पूछा क्यों? बोले इसलिए जब नबी ने नबुव्वत का ऐलान किया उस वक्त न अब्बू मौजूद थे न अम्मी मौजूद थी, दोनों का इंतकाल कर गया। वो कहते हैं कि हालत कुफ्र में दुनिया से गई, हालते कुफ्र में दुनिया से गई। मैंने कहा तू कुफ्र की दलील देता है, हम सुन्नी हैं ईमान की दलील देते हैं। दे दूं दलील, दे दूं दलील। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगला, 40 दिन मछली के पेट में नबी आराम फरमाए। जरा बोलो बच्चों कितने दिन? 40 दिन। अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, इस मछली को अल्लाह ने जन्नती बना दिया। वाह, मैं सर पकड़ के बैठ गया, मछली है माँ नहीं है। वाह वाह, क्या कह जरा बोल दें यार, जरा बोल दें। मैंने कहा मछली है माँ नहीं है, मछली है माँ नहीं है, 40 दिन है 9 महीने नहीं है। सुन ले, मछली के पेट में नबी 40 दिन, अल्लाह को प्यार आ गया, अल्लाह ने मछली को जन्नती बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह सुभान अल्लाह। उठाओ इतिहास, उठाओ किताबें, पूरी दुनिया में हर समंदर, हर तालाब, हर दरिया में मछली है, कोई जन्नत में नहीं, मगर ये मछली जन्नत में जाए। जिसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने, तवज्जो है, अपने कदमों से इस मछली को मुतबर्रक बना दिया, वाह वाह, बेशक, इज्जत वाली बना दिया। अल्लाह को मछली पे प्यार, वाह, अल्लाह को मछली पे प्यार क्यों? बोले नबी के कदम आए हैं। आह, तवज्जो, नबी के कदम मछली के पेट में 40 दिन। एक पॉइंट और, पहली बात तो ये कहते हैं कि नबी के अब्बू, नबी की अम्मी दुनिया से जब चली गई, जब ऐलान नबुव्वत नहीं हुआ, मैंने कहा खोपड़ी खराब है क्या? कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनल माई व तीन। वाह वाह, बेशक, ये मेरे आका ने फरमाया। मैं तो तब भी नबी था जब हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान दुनिया में नहीं आए। बेशक, बेशक। और सुने, मेरे आका ने फरमाया दूसरी हदीस, कुन्तु नबिय्यम व आदम बैनर रूही वल जसद। बेशक, बेशक, हक, मैं उस वक्त भी नबी था जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। मैंने कहा तूने ये सोचा कैसे कि ऐलान नबुव्वत 40 साल और नबी जब बने? मैंने कहा बेहूदे, नबी तो अल्लाह ने तब बना दिए जब कुछ भी नहीं था। बेशक, बेशक, हक है। मेरे आका ने फरमाया मैं तो जब भी नबी था, जब तब सब कुछ भी नहीं था, उससे पहले मैं था। बेशक, बेशक, हक, हक। ये मीलाद का मौजूद है, बात लंबी हो रही है, मगर पॉइंट 40 दिन मछली के पेट में नबी। कौन से नबी? जरा पिछले वाले बोले कौन से नबी? यूनुस अलैहिस्सलाम। भैया बोल दें, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में। तवज्जो, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत किसके सदक़े में मिली जी? वाह 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 वाह, किसके सदक़े में मिली है? ये रसूलों का इमाम है, नबियों का नबी है। पूरी दुनिया में जितने नबी अल्लाह ने भेजे, इसी महबूब के सदक़े उन्हें अल्लाह ने नबी बनाया। बेशक, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में, इमदाद भाई 40 दिन। तवज्जो, मछली पे ही प्यार आ गया अल्लाह को, मछली पे ही प्यार आ गया। मछली जन्नती। मैंने कहा नबी की कब्र पे, नबी की वालदा की कब्र पे आग लगाने वालों, जहन्नमी बताने वालों, सुन लो, नबी 40 दिन मछली के पेट में रहे, मछली जन्नती। मैंने कहा माँ नहीं है, मछली है, जानवर है। अब ये बताओ कि मछली बड़ी के माँ बड़ी? तुमसे सवाल, कौन बड़ा? माँ बड़ी, माँ का मकाम तो माँ का है। मैंने कहा फिर वो सैयदा
तैयबा ताहिरा पाकिज़ा सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का क्या मकाम होगा जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि रसूलों के इमाम ने 9 महीने अपने कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह। जिक्र हम सुनाते हैं जलने वाले जलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मत बदलते हैं। कई महफिल में मैंने मिर्जा के मानने वालों को लाजवाब किया है, तौबा कराई खड़े होके, है ना वो पड़ोसी मुल्क का मिर्जा बदअकीदा हमारे मुल्क में गिलाजत फैलाने लगा है और बच्चों का जहन इधर उधर करता है। तकरीर भी सुनना है तो सही की सुनना है। तुम ये समझ रहे हो कि खाली चोर ऐसे ही आएगा? चोर यूट्यूब से भी आता है, सोशल मीडिया पे भी चोर आता। सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, यूट्यूब से भी आएगा। समझ रहे ना? बदअकीदा बनाने लगा, बदअकीदा। मैंने कहा तौबा कर, तेरा हाँ ऐसे ही बोले हजरत माँ का मकाम। जब मैंने बताया हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ये तारीख, मैंने कहा अभी तो माँ की बात आप बाकी और सुनो। वाह वाह वाह, क्या कहने। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में एक हदीस नकल करते हैं। मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया। हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा, तवज्जो, जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। इससे बड़ी कोई और दलील भाई? कोई नहीं। हजरत आदम से मेरे बाप तक और दलील। वाह क्या कहने। चलिए बाकी बात हो गई, बाप की सुनिए। हालांकि और भी दलील दे सकता हूँ मगर बाकी बात। अच्छा, सरकार तो दुनिया में नहीं आए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मेरे घर मेरा बेटा। सरकार के दादा कहते हैं मेरे घर मेरा बेटा अब्दुल्ला आया। अच्छा तवज्जो, पॉइंट, बेटा आया, दादा ने नाम रखा अब्दुल्ला। पॉइंट है साहब, क्या कहने। बेटे का नाम रखा अब्दुल्ला, अल्लाह का बंदा, एक खुदा के मानने वाला। मैं सर पकड़ के बैठ गया। बेटा नहीं, पोता नहीं आया, बेटा आया है और नाम रखा अब्दुल्ला। अगर हालत कुफ्र में थे तो फिर ये नाम क्यों रखा है? वाह क्या कहने। वाह वाह। हालत कुफ्र में थे उनके मिर्जा के नजदीक, अगर हालत कुफ्र में थे नाम क्यों रखा? सरकार के दादा ने इन्हें जवाब दिया, क़यामत तक के इन मुनाफिकों को जवाब दे के कहा मैं भी एक खुदा के मानने वाला, मेरा बेटा अब्दुल्ला भी एक खुदा के मानने वाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। दुनिया का पहला इंसान, काउंटिंग करें, दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम। आपकी मोहब्बत ने 2.25 घंटे बुला दिया। हम करते नहीं इतनी देर तकरीर, 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 5 मिनट, मगर ये प्यार झलक रहा है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं। सुभान अल्लाह। अयोध्या में आराम फरमाए। इसी 5 जनवरी को पहुंचा था उर्स में। सरकार हजरत शीश अलैहिस्सलाम का कभी वक्त मिले ना, मौका मिले तो वलियों के मजार पे भी जाया करो, कभी नबी के मजार पे भी जाना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक ले एक नाम। वाह वाह वाह, क्या कह रहे। सुभान अल्लाह। कितने हो गए? पक्का काउंटिंग करें। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, ये नूर आने लगा है, ये नूरे मोहम्मद, इमदाद भाई नूरे मोहम्मदी। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम के बेटे शीश हैं, शीश के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे नमक ले एक नाम। देखो भाईजान कैसे गिनने, नाम गिनने, वो नोटों को रख रहे हैं, 1 2 3 4। बरकत वाले हाथ लग रहे हैं। ये भी हमसे बहुत प्यार करते थे, बड़ी मोहब्बतों से नवाजते थे। सबकी दुआएं तो मिलके है ना।
सबकी दुआओं ने इतना बुलंद कर दिया, इतना उठा दिया, पूरे मुल्क में लाइन लगी है। 3-3 साल से चक्कर लगा है। बोले हुजूर दे दीजिए। आज भी इकराम भाई के घर पे बैठे, बोले हजरत 3 साल हो गए हैं, रेगुलर 3 साल से लगे हैं वेटिंग में, रांची शहर के। बोले हजरत अब तो दे दीजिए तारीख। मैंने कहा चलिए सुबह फोन की थी, इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। ये सब दुआओं का समरा है, सब दुआओं का समरा। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे महलाइल, महलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमकले के नाम, लमकले के नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान राजशाही, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से लियाकती, नारे तकबीर। इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे अलहैसा, अलहैसा के बेटे अलियसा, अलियसा के बेटे औद, औद के बेटे अव्वा, अव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे माद, माद के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका। कब बोलोगे सुभान अल्लाह? मुदरिका के बेटे खजीमा, खजीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नजर, नजर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मुनाफ, अब्दे मुनाफ के बेटे हाशिम, नबी के परदादा हाशिम के बेटे, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला। पूरा मजमा बोलो, अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। हाथ उठा के बोलो, मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए